देखिए, आपको आज की जो न्यूज मेकर अख्तरुल ईमान साहब वो भी नजर आ रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब सवाल कुछ नहीं, मतलब हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान क्यों नहीं कहेंगे भाई? मैं हिंदुस्तान को बोलने से मुझे कोई एतराज नहीं है। हिंदुस्तान मेरा प्यारा वतन है, हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत मैं करता हूँ। मामला ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत सबको उन्होंने पेटेंट कर लिया, कोई दूसरा नहीं बोल सकता। नहीं तो आपने नहीं यही है उन लोगों के पेट में ऐठन। अख्तरुल साहब, आप वीडियो में जो कह रहे हैं, जो वीडियो मैंने देखा है जो आपका चल रहा है, उसमें कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान नहीं कहूंगा। मतलब हिंदुस्तान नहीं कहूंगा, ये समझ नहीं आया, मामला क्या है? मामला ये है कि मेरे पास संविधान की कॉपियां हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, तीनों में है। मैंने जो उसका अध्ययन किया है, उर्दू अनुवादित जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, उसमें हर जगह भारत लिखा है। अच्छा। हम भारत के लोग, भारत का आईन, हम भारत के लोग, भारत का संविधान लिखा हुआ है, कहीं भी हिंदुस्तान लिखा हुआ नहीं है। वहां पर जो संस्कृत में और मैथिली में जो कॉपियां दी गई थी, सब में भारत लिखा हुआ था, लेकिन उर्दू की कॉपी में हिंदुस्तान लिखा हुआ था। और सदन के अंदर जब भी किसी माननीय सदस्य को किसी परामर्श की जरूरत हो, तो ऐसे वक्त में लोग सदन के आसन की तरफ देखते हैं, और आसन ही ज्ञानी है। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा कि सर ये बहुत पुरानी कॉपी है, और मामला ये है कि जब भी हम संविधान की किताब को पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग, भारत का संविधान प्रस्तावना में उल्लेख है इसका, और अंग्रेजी में भी है, इंडिया दैट मीन्स भारत। साहब, तो वहां पर भी भारत ही उसको कहा गया है। नहीं तो क्या भारत को हिंदुस्तान नहीं कहते क्या? मतलब भारत को हिंदुस्तान नहीं कहते क्या आप? ठीक है, आपने भारत का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान न कहने की जिद समझ से परे है कि हिंदुस्तान नहीं कहूंगा। मतलब हिंदुस्तान या हिंदू उसमें है, इसलिए आपको डर लगा या उससे आपको दिक्कत हुई? सीधा पूछ रहा हूं, क्या भारत को हिंदुस्तान नहीं कहते क्या? बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं। मैंने कब कहा नहीं कहते हैं? सवाल यह पैदा होता है, भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा गया है। नहीं। इसलिए मैंने कहा जब संवैधानिक तौर पर हम जब ओथ ले रहे हैं तो संविधान में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है सर, उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसी बात के लिए मशवरा चाहा। सुनिए ना, आपके शपथ पत्र में तो हिंदुस्तान लिखा था, तो एलर्जी क्या हुई, क्या दिक्कत हुई? शपथ पत्र में हिंदुस्तान ही लिखा था ना। ये इसमें लिखा हुआ है, जबकि संविधान की जितनी भी किताबें उर्दू में आई हैं सब में भारत लिखा हुआ है। अरे तो अगर अनुवाद कोई करता है, तर्जुमा करता है कोई, तो उसको उसी को बेस मानना चाहिए। नहीं, तो ये बात है, ये तो मशवरे की बात है। मुझे नहीं कोई जिद है, या मतलब ऐसा क्या हो जाता कि आप कह देते हिंदुस्तान तो खतरे में आ जाता इस्लाम? क्या हो जाता, क्या हो जाता अगर आप हिंदुस्तान कह देते? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या हो जाता। आप मैं कह देता, मेरे कहने और आसन के बीच की गुफ्तगू में मिर्ची किसको लगी? क्यों परेशान? मेरे और आसन के बीच में किसी को टपकने की इजाजत कब थी? वो तो बिलावजह का लोग मुद्दा बना रहे हैं, और उसी के फेरे में आप लोग ना होता ना मुद्दा। सर, आप हिंदुस्तान, आपको एलर्जी है, दिक्कत है, हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, मतलब पूरी राम कहानी आप सुना रहे हैं। आप हिंदुस्तान, अब तो बीजेपी इसलिए तो कह रही है, मौका मिल गया कि जो हिंदुस्तान नहीं कह सकते उनका वो पाकिस्तान चले जाए। यही तो बीजेपी कह रही है कि आप हिंदुस्तान नहीं कह सकते, आप पाकिस्तान चले जाए। ये बीजेपी कह रही है। भारत किसी की पैतृक संपत्ति है क्या कि उनके कहने पर कोई आएगा और उनका जाएगा? भारत भारतवासियों का है, और वो लोग, ये शब्द वही लोग बोलते हैं जो भारत में उन्माद फैलाना चाहते हैं। हम तो गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जय मीम जय भीम, मस्जिद की अजान, मंदिर के संग की आवाज, सबसे हम प्रेम क्या करते हैं। दिक्कत किस बात की है? नफरत के सौदागरों से, जिनके बोल से शबनम नहीं बल्कि शोला निकलता हो, ऐसे लोगों के लिए दिक्कत दरअसल मैं बताता हूं ना, शक इसलिए होता है क्योंकि ना आप लोग वंदे मातरम गाएंगे, ना आप लोग भारत माता की जय कहेंगे, ना आप लोग राष्ट्रगान भी पूरा नहीं, उसमें भी आप लोग भारत भाग्य विधाता पूरा राष्ट्रगान भी नहीं गाते। अब आप लोग कह रहे अब हिंदुस्तान भी नहीं कहेंगे, नहीं कहते ना आप लोग, भारत माता की जय भी नहीं कहते। अरे भाई जो कहे वो कहे, उनको क्या लेना उनसे? आप नहीं भारत माता कहे, कोई भारत पिता कहे, वो कहे, मैं मादरे वतन है कहता हूं, इसको दिक्कत क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैं कहता हूं इसको। वंदे मातरम नहीं, क्या कहता है? हिंदुस्तान नहीं, भारत माता की जय नहीं, हमको पढ़ाएगा? देश प्रेम हमको पढ़ाएगा?
मेरे पूर्वजों ने गर्दन कटा के इस मुल्क को आजाद किया। इस मुल्क की मोहब्बत का सबक हमको कोई सिखाएगा? नहीं, अख्तरुल साहब, कोई नहीं सिखाएगा। मादरे वतन आप कह रहे हैं, आपका हिंदुस्तान से प्यार है, सारी चीजें, लेकिन हिंदुस्तान से प्यार, लेकिन हिंदुस्तान नहीं कहूंगा। हिंदुस्तान से प्यार लेकिन राष्ट्रीय गीत नहीं गाऊंगा। हिंदुस्तान से प्यार लेकिन राष्ट्रगान पूरा नहीं गाऊंगा। हिंदुस्तान से प्यार लेकिन कोई मेरे गले पर छुरी भी रख दे, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन हिंदुस्तान से प्यार। कंपल्सन है, संविधानिक कोई कंपल्सन है कि हम वो करें? अब कोई भारत में रहने वाले लोग, पूजा पाठ का अलग तरीका है, अब वो कहे कि आप सब इसको नहीं करते हैं, भारत की मिट्टी से तो हमने बनाया, इसको आप नहीं पूछते तो भारतीय नहीं है। अरे भैया, सबका आस्था अलग है, सबके प्रेम का तरीका अलग है। अरे अपने अपने तरीके पर फख्र कीजिए, दूसरों पर एतराज मत कीजिए। जो कहते हैं हम उनसे एतराज भी नहीं करते, और कोई अपना पाठ मुझे पढ़वाने के लिए मजबूर भी नहीं करे। कोई पॉलिटिकल, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है तो बताइए। नहीं, कौन सी बात? अपने मन से अपनी बात दूसरों को मनवाने के लिए दादागिरी? दादागिरी नहीं है, मैं ये राजनीतिक दादागिरी है कि आपकी बात मनवाइए। अच्छा चलिए, आप राष्ट्रगान गाते हैं, आप मुझे गलत साबित करिए, आप राष्ट्रगान भी नहीं गाएंगे। चलिए गाइए, राष्ट्रगान गाइए। आप लोग पूरा राष्ट्रगान भी नहीं गाते मेरे को। आप वंदे मातरम, चलिए ठीक, राष्ट्रीय गीत, भारत माता की जय, चलिए ठीक नहीं। आप लोग हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, चलिए। आप लोग राष्ट्रगान भी नहीं गाते हैं, बताइए, पूरा राष्ट्रगान। अरे भाई, तो वो जो गाया जाता है वो राष्ट्रगान है तो गा ही रहे, उसमें दिक्कत किस बात को है? नहीं तो आप नहीं गाएंगे, है ना? आप जब होता है हम गा लेते हैं, क्या दिक्कत की बात है? सारे जहां से अच्छा, अरे सारे जहां से, सुनिए, आप नहीं गाएंगे ना राष्ट्रगान? कहने पर हमको गाना और आपके कहने पर चुप रहना मुझको नहीं है। ऐसा करते हैं, छोड़िए ना सारी बातें, मुझे गलत साबित करिए। सारे जहां से अच्छा, आइए मिलकर गाते हैं, हमसे ज्यादा अभी गाएंगे, मिलकर गाएंगे, सब राष्ट्रगान गाएंगे, खड़े होकर गाएंगे, जनगण मन गाएंगे। मुझे गलत साबित करिए, आइए मिलकर गाते हैं राष्ट्रगान, जनगण मन। आइए, मुझे गलत साबित करिए। मसरूफ हूँ, बात को गालेंगे हम। अभी मैं मसरूफ हूँ, मैं अभी निकलता हूँ, मतलब बिजी है, जरूरी बात करनी है वो करवा लीजिए। जनगण मन के लिए बहुत सारे वो हैं। आप जनगण मन के लिए आपके पास टाइम नहीं है। मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ आपसे। हाँ नहीं, अभी समय, अभी गाने का समय भी नहीं है। अभी जनगण मन गाने का आपके पास समय नहीं है। अभी कौन सा समय है? नहीं, अभी सब कुछ समय है हमारे पास। आपके कहने के मुताबिक हम गाएंगे। मेरे नहीं, अख्तरुल साहब, आपके कहने के मुताबिक हम गाएंगे। कौन सा मौका है अभी गाने का? नहीं, करवाइएगा। ये कौन सी बात आप करने लगे? आप नहीं गाएंगे, जो बात पूछनी है टॉपिक पर वो पूछिए। अच्छा, बौखला क्यों रहे हैं अख्तरुल साहब? बस मैं, आप जनगण मन राष्ट्रगान, क्या डर है? राष्ट्रगान गाने का टाइम नहीं है आपके पास, क्यों बौखला रहे, इतना क्यों डर रहे हैं राष्ट्रगान से? मुद्दे से भटकिए मत। उस पर जो बात करनी है उस पर बात कीजिए। मुद्दे से नहीं भटका रहा हूं मैं, बस राष्ट्रगान के लिए कह रहा हूं, जनगण मन। आप सोचिए आप क्या कह रहे हो, वैसी भी आपको देख के गुस्सा सैर मत कराइए, पूरे देश की सैर मत कराइए। जो बात अभी पूछ रहे हैं उस बात पर बात कीजिए। आप लोग, मेरे को लगता है, पता क्या आप लोग ना, मेरे को लगता है, त्रिवेदी साहब आपके पास आऊं, एक दो सवाल मैंने कहा, आपकी बात मैं नहीं मानूंगा, मेरी बात माननी है तो आप लाइन चलाइए, वरना नहीं तो आधा वर्ष नहीं गाएंगे ना अख्तरुल साहब, नहीं गाएंगे ना? हम सब कुछ गाएंगे, आपके कहने पर नहीं गाएंगे। हमको जब अपना उचित वक्त होगा हम गाएंगे। राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, समय नहीं है, इतना टाइम, अभी 10 मिनट हो गए मेरे से बात करते हुए, राष्ट्रगान का टाइम नहीं है आपके पास। आप हमें निर्देशित कर रहे हैं। आपको जो टिप्पणी लेनी है इस मुद्दे पर वो बात कीजिए, मुद्दे से भटकिए मत। राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रगान नहीं, जनगण मन नहीं, वंदे मातरम नहीं, ये मुद्दे से भटक के बात क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान नहीं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है उस पर बात कीजिए। हिंदुस्तान और भारत पर बात कीजिए। इतना बौखलाहट बस के लिए वक्त आएगा तो लंबी बात करूंगा आपसे। मुझे पता क्या लगता है, एक चीज, एक आखिरी सवाल, आप लोग क्या, जो ओवैसी साहब, ओवैसी की पार्टी से ओवैसी साहब कहते हैं मेरे गले पर छुरी रख दे, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, आपको लगता है ये सब बातें करके आप उनको इंप्रेस कर देंगे, ओवैसी साहब खुश हो जाते हैं, इसलिए आप लोग ये सब करते हैं? अरे भाई, वो अवैसी साहब से बात कर लीजिएगा गुरुजी। अवैसी साहब बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और आप महाज्ञानी हैं। ज्ञानी और महाज्ञानी दोनों बहस कर लीजिएगा। हम लोग तो छोटे सामाजिक कार्यकर्ता है, शुक्रिया, हम लोग छोटे बिंदुओं पर बात करते हैं। महाज्ञानी है आप लोग, ज्ञानी से बात सर, ज्ञानी ठीक है अख्तरुल भाई, बस जाते जाते राष्ट्रगान, जनगण मन बताइए, जाते जाते मुझे गलत साबित करिए, आज मैं गलत साबित होना चाहता हूं। जो कुछ भी बोलिए, अपने सुनिए। जाते जाते अख्तरुल भाई, ठीक हो, जो कुछ भी आप है अपने बोलिए, अपने सुनिए।
चलिए ठीक है, क्या हाउस के अंदर जो बात हुई है उस बात चलिए पर ठीक है। शुक्रिया, शुक्रिया अख्तरुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ जुड़े। राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत नहीं, भारत माता की जय नहीं, वंदे मातरम नहीं। सुधांशु त्रिवेदी साहब, ये भी अपीजमेंट होता है क्या? मतलब बिहार विधानसभा में शपथ कह रहे हैं हिंदुस्तान नहीं कहूंगा, हिंदुस्तान हिंदू, क्या दिक्कत, क्या हिंदुस्तान में क्या दिक्कत? देखिए मैं बता रहा हूं, दिक्कत यह है कि उर्दू में हमेशा शब्द हिंदुस्तान प्रयोग होता है। मलिकाए हिंदुस्तान, ताजदार हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान। और ये तो वही है ना जो कहते हैं 800 साल मैंने इस देश की हुकूमत की। तो ये देश से प्यार इसलिए नहीं करते कि ये भारत माता की संतान है, ये तो देश से प्यार इसलिए करते हैं कि हम हुक्मरान हैं, बाकी सब हमारे फरमाबरदार। पूछते इनसे, छोटे ओवैसी ने बोला था, आज कहते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों के शासन को अपना कहा, इसके लिए मैं उसको देश का गद्दार मानता हूं और उसके बाद मैं अपने को इस देश का भक्त मानता हूं। नहीं बोलेंगे, अभी आपने देखा ना, बोलने से चले गए। अब मैं यहां एक और बात भी कहना चाहता हूं, जितने उर्दू के लिटरेचर हैं, कहीं आप शहंशाह भारत लिखा दिखा दीजिए, बादशाह भारत लिखा दिखा दीजिए, ताजदार भारत लिखा से क्या दिक्कत मुझे अब समझ एक और नहीं आया, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। नहीं, मुझे नहीं समझ आया। त्रिवेदी साहब मुझे बताइए, हिंदुस्तान कहने से क्या खतरे में? हिंदुस्तान उसका नहीं, जबकि मजेदार बात यह है कि हिंदुस्तान उर्दू में यूज होने वाला वर्ड है, भारत शुद्ध संस्कृत का शब्द है। मगर ये जानते क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान से हिंदू शब्द आ जाता है, इसलिए इनको समस्या है। और मैं तो एक और बात पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके कहूंगा, बिहार के तमाम नवनिर्वाचित विधायक आए, सबने अपनी अपनी भाषा में लिया, मगर बिहार के भाइयों एक बात गौर से सोचो, आप सोचते रहो कि हम भोजपुरी, मगधी, मैथिली और अंगी, मगर हसन साहब उर्दू में ही शपथ लेंगे। कभी ओवैसी को तेलुगु में शपथ लेते देखा, कभी बदरुद्दीन अजमल को असमिया में शपथ लेते देखा, कभी महबूबा मुफ्ती या शेख अब्दुल्ला को कश्मीरी में शपथ लेते देखा, कभी वारिस पठान को मराठी में शपथ लेते देखा। आप भाषाओं में बटे रहो, आप भाषाओं के बारे में करते रहो, वहां भाषा एक है, और उस एक भाषा में भी अगर गलती से भी हिंदू शब्द आ जाएगा तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं क्योंकि मानसिकता मुगलिया है, उसमें हिंदू है, इस देश पे हुकूमत की है। हिंदू से हिंदुस्तान इसलिए नहीं लेंगे नाम। सईद आसिम वकार साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, ऑल इंडिया एमआईएम के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं। वकार साहब, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि हिंदू से हिंदुस्तान इसलिए आप लोग नहीं लेते नाम, या नहीं लिया नाम। देखिए सुधांशु जी माशाल्लाह बहुत काबिल, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इनके बराबर काबिल भी कोई नहीं है, ये मेरा अपना निजी राय है। तो इनको ये भी पता होगा कि हिंद जो अल्फाज है वो किस डिक्शनरी का है। इनको ये भी पता होगा कि दुनिया में कितनी इंडिया है, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, अमेरिका में रेड इंडियन किसको कहते हैं, अमेर इंडियन किसको कहते हैं। भारत देश का हमारे नाम जो है वो भारत अब भारत कि अभी तक तो आप नारा लगाते थे, अब हमको नारा लगाना पड़ेगा कि जो भारत नहीं कहेगा, जो भारत के नाम पे एतराज करेगा, वो कौन है। किसने किया? आप तय कीजिए कि आप अगर भारत के नाम पे एतराज कर रहे हैं, भारत पर एतराज किसी ने तो नहीं आपको किया। भारत का नाम पूरा लग रहा है और आप जोर डाल रहे हैं कि नहीं भारत ना बोलो बाकी कुछ बोल लो, भारत ना कहो बाकी कुछ कह लो, तो मैं समझता हूं आप लोगों को खुद अपनी समीक्षा करना पड़ेगी। अच्छा वकार साहब, अगर आप वजह बता पाए, क्योंकि मैं वाकई में नहीं समझ पा रहा, या तो सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं वो सही है, अगर आप बता पाए कि हिंदुस्तान ना कहने की जिद के पीछे की वजह, बस मैं वो जानना चाह रहा वकार साहब, हिंदुस्तान ना कहने की जिद के पीछे की वजह बस। अगर आप और सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे खाली ये बता दें कि भारत ना सुनने की जिद की वजह क्या है। नहीं, भारत से नफरत क्यों है? समझे नहीं, नहीं 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 त्रिवेदी, नहीं आप वकार साहब आप समझे नहीं। भारत कहिए, भारत भाग्य विधाता, भारत माता की जय कहिए, मेरे साथ कहेंगे, आप नहीं कहेंगे, खैर छोड़िए वो। भारत भारत मैं भारत, आप लोगों की हिंदुस्तान ना बोलने की कोई जिद की कोई खास वजह है सर? बस मुझे वो समझना है, क्योंकि हैरान हुआ था मैं आज। मैं खाली ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे खाली ये पूछ रहा हूं कि भारत सुनने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम भारत बोल रहे हैं तो आपको परेशानी क्या है ये बता दीजिए त्रिवेदी साहब। और अभी आप अख्तरुल ईमान साहब से जनगण मन पे बात कर रहे थे। जी जी, मैं आपको किस्सा सुना दूं अभी 2015 का। नहीं मुझे किस्सा नहीं, उन्होंने जो तो नहीं गवर्नर है गाया, राजस्थान के जनाब
सुनिए सर, जी जी बोलिए बोलिए। गवर्नर साहब जो राजस्थान के थे, ये कल्याण सिंह जी हमारे राजस्थान के गवर्नर साहब, इन्हीं ने राजस्थान जयपुर विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया 2015 में, और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा, संवैधानिक पद पर बैठकर ये कहा, और गवर्नर होते हुए ये बात कही कि जनगण मन से गुलामी की बदबू आती है, इसलिए जनगण मन बदल देना चाहिए। तो आपको लगता है राष्ट्रगान से गुलामी की बदबू आती है? आपको भी लगता है? मैं कह रहा हूं आपसे, एक गवर्नर ये कह रहा है कि जनगण मन से गुलामी की बू आती है, जनगण मन बदल देना चाहिए। अच्छा, इसलिए आप लोग नहीं गाते? आपने कभी इस पे बात इसलिए आप लोग पूरा नहीं गाते? बात क्या? मैं कह रहा हूं आपने कभी इस पे बात की? नहीं, इसलिए आप लोग पूरा नहीं गाते। ठीक है, राष्ट्रगान का विरोध, राष्ट्रगीत का विरोध, पूछिए, ठीक है वकार साहब, मेरी बात को गलत साबित कर दे, कह देगी कल्याण सिंह ने नहीं कही ये बात। ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद मृत्युंजय तिवारी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और संगीत रागी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मृत्युंजय तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए। आरएसएस के भैया जी जोशी ने, जी आरएसएस के भैया जी जोशी ने बंबई में एक अधिवेशन में यह बात कही, एक मीटिंग में यह बात कही भैया जी जोशी ने कि जनगण मन जो है वो बदल देना चाहिए। सर, आप लोग भैया जी जोशी से सीखते हैं, मुझे नहीं पता था। ओवैसी साहब आरएसएस से सीखते हैं, मुझे नहीं पता था। यकीन मानिए मुझे नहीं पता था। पता होता सर, पता होता तो मैं उस हिसाब से आपसे पूछता। आप भैया जी जोशी से सीखते हैं, आरएसएस से सीखते हैं ओवैसी साहब, मुझे नहीं पता था। यकीन मानिए। त्रिवेदी जी साहब, आप चाहे त्रिवेदी जी, अब आप चाहे कितनी ताकत लगा ले, लेकिन आप कल्याण सिंह को भैया जी जोशी को बचा नहीं पाएंगे। बचा रहा सर, बस मैं हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान क्यों नहीं कहेंगे? तो आप जवाब दे दीजिए। त्रिवेदी जी, सुधांशु जी में हिम्मत है, सुधांशु जी जवाब दे। सुधांशु त्रिवेदी देंगे, सुधांशु त्रिवेदी देंगे। उसके बाद मैं मृत्युंजय तिवारी और संगीत रागी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, असीम वकार साहब के हृदय परिवर्तन पे मुझे बड़ा आनंद उत्पन्न हो रहा है कि इनकी नजर में वो कल्याण सिंह जी जो बाबरी मस्जिद को मस्मार करने के गुनहगार हैं, आज उनके किसी वक्तव्य को, यद्यपि मुझे जानकारी नहीं है, परंतु फिर भी उनके किसी वक्तव्य को ये मैं उनके वक्तव्य को देशद्रोही कोट कर रहा हूं। पहले आप ये बताइए, उनको देशद्रोही मान रहा हूं मैं, आपके गवर्नर को देशद्रोही मान रहा हूं। आप बात तो सुनिए ना, उन्होंने कहा कि जनगण मन का विरोध किया उन्होंने। मेरी बात तो सुनिए, मैं कोट नहीं कर रहा हूं। अरे मैं आपसे सफाई मांग रहा हूं कि क्या ऐसा देश का गवर्नर होना चाहिए? वकार साहब क्यों आ रहे हैं? एक मिनट, अच्छा सुनिए, त्रिवेदी जी, आप कल्याण सिंह जी की बात से सहमत है कि नहीं? अगर आपके बयान की बात मान भी ली जाए, बोलिए हाँ या ना। नहीं सर, मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, तो फिर जनगण मन गाने में क्या सहमत नहीं हूं मैं। क्यों ओवैसी जी कहते थे संविधान में जनगण मन गाया जाए तो खड़ा होना चाहिए? क्यों कहा था ओवैसी जी ने ये? और फिर वंदे मातरम में तो कोई समस्या नहीं है। वंदे मातरम बीजेपी और आरएसएस कोई वो नहीं था, उसमें भी समस्या है। अब मैं आपको बताता हूँ समस्या जानते हैं क्या है। अरे मैं एक बात से वकार साहब की बात से थोड़ा सहमत हूँ। आप सहमत है? देखिए, एक बात मैं आप सहमत है कल्याण सिंह की? ये बताइए खाली आप, क्या आप बदला? मेरी जानकारी में कल्याण सिंह जी का ऐसा कोई नहीं है राज्यपाल के रूप में। नहीं बोलिए, हाय इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी जानकारी में ऐसा कोई बयान नहीं है कल्याण सिंह जी का। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, देखिए अभी सर्च कीजिए। अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जनगण मन गाते हैं कि नहीं? अगर आप खुद नहीं गाते तो आपको जनगण मन में बहस करने की क्या हैसियत है? जब ओवैसी कहते हैं संविधान में कहां लिखा है कि झंडा फहराया जाएगा तो खड़ा होना है, संविधान में कहां लिखा है कि जनगण मन होगा तो खड़ा होना है, इस पे बहस करने वाले लोग आज जनगण मन पे बहस कर रहे हैं। क्या बात करना चाह रहे हैं? उसमें तो भारत भाग्य विधाता आता है ना, क्या समस्या? उसमें तो हिंदुस्तान नहीं आता है, तब उसमें जय है में समस्या है। वंदे मातरम गाने में क्या समस्या है? आपको पता वंदे मातरम पहली बार कहां गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। वो मुसलमान थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर ओवैसी को फर्क पड़ता है। आज के तमाम सेकुलर नेताओं को फर्क पड़ता है। क्या वंदे मातरम नहीं गाएंगे? फिर धार्मिक भावनाएं हर्ट होती है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको रोका था 1920 में कि हम नहीं गाएंगे। उससे पहले 5 मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने कभी आपत्ति नहीं की। और जो जिन्ना की विचारधारा पे चलते हैं उनके लिए समस्या होती है। हाँ, एक बात मैं वकार साहब की बात से थोड़ा सा एग्री करता हूं अमन जी, क्या संयोग की बात है कि संविधान में हमारे देश के 2 नाम लिखे हैं। एक ही नाम हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दुनिया के ज्यादातर देशों का एक ही नाम है, हमारे यहां इंडिया दैट इज भारत कह दिया गया। फिर हुआ कि साहब उर्दू में हिंदुस्तान बोलेंगे तो उसमें ये बोलेंगे, उस कारण से यह एक बात आती। पर मैं ये भी पूछना चाहता हूं असीम वकार साहब, आपकी पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। अगर आप इस्लाम को पक्का मानते हैं तो आपके हदीस में और कुरान में तो हिंद का उल्लेख है ना। जहां तक मेरी जानकारी है, करबला के मैदान में भी जब हजरत इमाम के वो बेटे पकड़ लिए गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर मुझे पता होता कि ये गद्दारी होगी तो मैं हिंद से जाके मदद ले आता।
और आज भी हिंद से मदद देने वाले हुसैनी ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। तो भैया हिंद तो अरब में भी शब्द है, हिंद तो आपके धार्मिक ग्रंथों में शब्द है, फिर हिंद से क्या प्रॉब्लम है भाई? संगीत रागी बताएंगे, यही मुझे समझ में नहीं आता। ना देश, ना संविधान, ना धर्म, केवल सियासत। मुझे और भी पैनलिस्ट को इंक्लूड करना है। अख्तरुल साहब की वजह से मैं बहुत देरी से उनके पास आ पाया, माफी के साथ। संगीत रागी पहला, उसके मैं मृत्युंजय तिवारी में आपके पास आऊंगा। पहले संगीत रागी, आपको क्या सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नहीं हिंदू उसमें है, इसलिए अख्तरुल ईमान साहब ओवैसी की पार्टी के विधायक वो थोड़ा परहेज कर रहे थे, मैं हिंदुस्तान नहीं कहूंगा। आपको भी लगता है यही वजह है? देखिए, सुधांशु जी जो कह रहे हैं, उन्होंने मेरे मन की बात और मुंह की बात छीन ली है। वो 100% सही कह रहे हैं। ये विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका उसमें एक शब्द लगा हुआ है, वो हिंदू। जो पर्शियन थे वो इसे हिंदुस्तान ही बोला करते थे, और बाद में ये जो शब्द प्रचलित हुआ, कई लोग इसे हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ये हिंदुओं का देश है। ये जो बाहर के लोग थे, जो पर्शियन लोग थे, वो इसे नहीं मानते थे। अब बाद में इनको लगा कि वो जैसे ही हम यदि हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुओं का स्थान बोलते हैं, जैसे बलूचिस्तान बलूचों का स्थान, यदि हम इसे हिंदुस्तान बोलते हैं या हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुओं का स्थान बोलते हैं, तो ये तो अपने आप में शब्द जो है, जिसे हम कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत की संस्कृति हिंदू है, भारत की सभ्यता हिंदू है, भारत का जो पूरा व्यक्तित्व हिंदू है, ये अपने आप में साबित होता है, क्योंकि यही उसकी पहचान थी। यही वजह है क्या? और इस पहचान को तोड़ने की कवायद में ये हिंदू शब्द से ही घृणा करने दें। सिर्फ एक तरफा नहीं, आपने बोला हिंदुस्तान नहीं हिंदू है उसमें। वकार साहब, क्या यही वजह है? त्रिवेदी साहब भी यही कह रहे हैं, संगीत रागी भी यही कह रहे हैं, या कोई और वजह है, या यही वजह है? सर इनको ये पता नहीं है कि जो पर्शियन की इनको ये तो मालूम है कि ये अल्फाज पर्शियन का है, फारसी का है। जरा इनसे ये तो पूछिए कि पर्शियन की जो डिक्शनरी है उसमें हिंद के माने क्या है। इनसे पूछिए, अगर इनको पता है तो बताएंगे। इंडिया के माने क्या है? हमारा देश की इज्जत और अस्मिता के लिए मैं तो मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि आप पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आइए, बड़े बिल लाते हैं आप, और देश का नाम भारत ही होना चाहिए। आप समझते नहीं है, आपको आधी जानकारी है, पूरी जानकारी आप रखते नहीं है, और उसके बाद में आप यहां बैठकर तो मतलब हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं। हाँ, ये गलत है। ठीक बात है, ठीक है वकार साहब। मतलब अब इस तरह काम नहीं चलेगा। मतलब अब भारत माता की जय, काम नहीं चलेगा सर। आपको सच्चा बनना पड़ेगा देश के लिए। ठीक है वकार, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा देश के लिए। नहीं ठीक है वकार साहब, मतलब वंदे मातरम, भारत माता की जय और अब हिंदुस्तान, ये तीसरा वर्ड ऐड हो गया इसमें कि ये भी नहीं कहेंगे। ठीक है, मैं इसको जोड़ लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए रागी साहब, संगीत रागी।